दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि कुछ सेकंड्स में कोई भी शख्स आपके करीब आ जाए और आपके साथ पुरसकून महसूस करे? ये राज शक्ल, माल या कुदरती बातूनीपन में नहीं है, ये दिमाग की नफ्सियात में छुपा हुआ है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि दूसरों को पसंद करने या मुतासिर करने का ताल्लुक सिर्फ खूबसूरत शक्ल, ज्यादा पैसा या ज्यादा बातूनी होने से है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ। असल ताकत इंसान के दिमाग में छुपे नफ्सियाती असूलों में होती है। हम अक्सर ये नहीं समझते, मगर हमारा दिमाग हर लम्हे छोटे, तकरीबन नजर न आने वाले इशारों पर रद्द-ए-अमल देता है। ये वो इशारे हैं जो हमें किसी के साथ जुड़ने, एतमाद करने या पसंद करने पर मजबूर करते हैं, और हम उनका शऊरी तौर पर इदराक भी नहीं करते। और जब आप इन छोटे मगर ताकतवर इशारों को पहचानना और इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तो आप सिर्फ चंद मिनटों में किसी के रवैये, बात करने के अंदाज और यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज के जरिए इतना असर डाल सकते हैं कि वो शख्स खुद आपके साथ पुरसकून और अहम महसूस करे। ये कोई जादू या खुफिया चाल नहीं है, ये नफ्सियात के वो असूल हैं जो सालों की तहकीक और तजर्बे से साबित हो चुके हैं। चाहे आप काम की जगह पर हो, स्कूल में हो, या किसी अजनबी से मिल रहे हो, या आप किसी खास शख्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तकनीकें आपके तल्लुकात को तेजी से बदल सकती हैं और लोगों को आपकी तरफ खींच सकती हैं, लोगों को आपकी तरफ मैल कर सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये छोटे मगर ताकतवर नफ्सियाती हैक्स कौन से हैं और इन्हें आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको हर कदम पर वाज़ेह और आसान मिसालों के साथ दिखाने वाला हूँ। सेक्शन 1, स्पॉटलाइट शिफ्ट। हर इंसान का पसंदीदा मौजू एक ही होता है, वो खुद। ये गरूर नहीं, ये हयातियात है, ये नफ्सियात है। दिमाग के वो हिस्से जो खुशी, खाने या पैसे के हसूल पर मुतहरिक होते हैं, उस वक्त चमक उठते हैं जब कोई अपने बारे में बात करता है। यानी हम किसी को अपनी कहानी सुनाने देते हैं तो उसका दिमाग खुशी के केमिकल्स खारिज करता है और वो फौरन आपके साथ मुस्बत जज्बात महसूस करने लगता है। इसलिए लोगों को पसंद करने या उन पर असर डालने का तेज तरीन तरीका ये है कि तवज्जो उन पर डाल दी जाए। सवाल पूछे, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, असल जादू फॉलो अप में होता है। मसलन अगर कोई कहे मुझे हाइकिंग बहुत पसंद है, तो बस अच्छा कहकर बात खत्म न करें, उसके बजाय पूछे आपका पसंदीदा ट्रैक कौन सा है, या ये शौक आप में कैसे पैदा हुआ। ये दूसरा सवाल दिखाता है कि आप वाकई दिलचस्पी ले रहे हैं, न कि सिर्फ रस्मी बातचीत कर रहे हैं। लोग अक्सर आपसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि वो अहम महसूस करें, और ये तकनीक उन्हें ये एहसास देती है कि आप उनके जज्बात और तजर्बात की कदर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी अपने बारे में कुछ शेयर न करें, तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। मसलन आप कह सकते हैं मैंने पिछले साल हाइकिंग की कोशिश की थी और आधे रास्ते में ही थक गया था। आप लंबे ट्रैक पर अपनी तवानाई कैसे बरकरार रखते हैं? यहाँ आपने थोड़ा सा अपना तजर्बा बताया, लेकिन फौरन स्पॉटलाइट वापस उन पर डाल दी। नतीजा, वो आपको जबरदस्त और दिलचस्प समझेंगे, हालांकि ज्यादातर बात वो खुद कर चुके होंगे। इस तरीके से आप न सिर्फ उनके जज्बात की कदर करते हैं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए खास है। ये नफ्सियाती असूल छोटा सा लग सकता है, मगर इसके असरात हैरान कुन होते हैं। सिर्फ सवाल पूछने और फॉलो अप करने के मामूली फर्क से लोग आपके बारे में ज्यादा खुलकर बात करते हैं, आप पर एतमाद करते हैं और आपके साथ मुस्बत जज्बात का रिश्ता कायम करते हैं, और चंद सेकंड में ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। सेक्शन 2, द मिरर इफेक्ट। लोगों को फौरन पसंद करने का एक सबसे आसान और दिलचस्प तरीका वो है जो शायद आप पहले ही लाशऊरी तौर पर कर चुके हो। इसे कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, आवाज के लहजे या तवानाई के लेवल को हल्के से नकल करते हैं, तो उनके दिमाग में एक खामोश सा ताल्लुक पैदा होता है। नफ्सियात में इसे कुमैलियन इफेक्ट कहा जाता है। ये अमल उन्हें ये एहसास देता है कि ये शख्स मेरे जैसा है और हम सब अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हद से ज्यादा नकल करने से ये जेली लगता है। तसव्वुर करें कोई आप की हर हरकत, हर अंदाज, हर लफ्ज की नकल करे, यकीनन ये अजीब और गैर आरामदेह महसूस होगा। असल राज तवाज़ुन में है। अगर वो थोड़ा आगे झुके तो आप भी हल्का सा झुक जाए। अगर वो पुरसकून अंदाज में बात कर रहे हो तो जरूरत से ज्यादा जोश न दिखाएं। अगर वो टांग पर टांग रखें तो कुछ देर बाद कुदरती अंदाज में वैसे ही करें। तहकीक बताती है कि जो वेटर गाहक का ऑर्डर लफ्ज बे लफ्ज दोहराते हैं, उन्हें ज्यादा टिप मिलती है, क्योंकि गाहक खुद को समझा हुआ महसूस करता है। ये छोटा शख्स उन्हें तस्लीम शुदा और अहम महसूस कराता है। बातचीत में भी यही तकनीक आजमाएं। अगर कोई कहे मेरा हफ्ता बहुत थका देने वाला था, तो फौरन अपनी कहानी न सुनाएं, बल्कि कहें लगता है वाकई मुश्किल रहा होगा, क्या हुआ? ये हल्का सा अक्स उन्हें खुलने और एतमाद करने का मौका देता है, और जब लोग आपके सामने खुलते हैं तो वो आपको फौरन पसंद करने लगते हैं। ये छोटा सा अमल ताल्लुक और एतमाद की बुनियाद रखता है, और ये बिल्कुल कुदरती और गैर महसूस तरीके से काम करता है। सेक्शन 3, द नेम इको। किसी भी शख्स के लिए सबसे खूबसूरत लफ्ज
اس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارا نام یاد رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنا نام سننا دماغ میں تقریباً ہر دوسرے لفظ سے زیادہ حصوں کو متحرک کرتا ہے۔ یہ ذاتی لگتا ہے، اہم لگتا ہے اور فوری طور پر خاص محسوس کراتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نفسیاتی ہیک ہے، لوگوں کا نام قدرتی انداز میں استعمال کریں، نہ زیادہ نہ کم۔ یہ عمل تعلق اور اہمیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی اپنا نام بتائے فوراً دہرائیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی علی۔ بات کے دوران بھی مناسب جگہ پر نام استعمال کریں، یہ واقعہ اچھی بات کہی آپ نے علی، یا اس موضوع پر آپ کا کیا خیال ہے علی، اور رخصت ہوتے وقت ایک بار پھر نام لے، خدا حافظ علی، ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات دو اہم فوائد دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سامنے والا خود کو پہچانا اور اہم محسوس کرتا ہے۔ دوسرا، آپ کو نام یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے جو زیادہ تر لوگوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے کسی کا نام بھول جانا اس کو نظر انداز کیے جیسا لگتا ہے اور یہ تعلق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف نام یاد رکھنا اور اسے بات چیت میں استعمال کرنا تعلق اور اعتماد کو فوری بڑھا دیتا ہے۔ سیاسی رہنما، کامیاب سیلز پروفیشنلز اور بڑے لیڈر سب اس چھوٹے مگر طاقتور ٹرک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی اصول بہت ہی مؤثر ہے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے دیکھا، سنا اور پہچانا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف تعلق کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کو یادگار اور معتبر بھی بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو صرف پسند ہی نہ کریں بلکہ یاد رکھیں تو نام کی گونج ایک ایسا چھوٹا سا ہتھیار ہے جو بہت بڑا اثر پیدا کر سکتا ہے۔ سیکشن 4 The Listening Pause۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سننا صرف خاموش رہنے کا نام ہے جب تک اپنی باری نہ آئے، لیکن اصل سننا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ صرف لفظی طور پر سننا نہیں بلکہ سامنے والے کی بات کو واقعہ سمجھنا اور محسوس کرنا ہے۔ جب کوئی بات ختم کرے تو فوراً جواب دینے کی جلدی نہ کریں، ایک لمحہ رکے، سارے لائیں اور خاموشی کو سانس لینے دیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ ان کے دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے، یہ واقعہ میری بات کی قدر کر رہا ہے۔ اس وقفے کا اثر حیران کن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ خاموشی میں اور بات کرنے لگتے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں گہرا تعلق بنتا ہے۔ یہ چھوٹا سا رکنا آپ کی دلچسپی اور توجہ کو ظاہر کرتا ہے اور سامنے والا خود کو زیادہ کھلا محسوس کرتا ہے۔ ایک اور مؤثر تکنیک ہے ریفلیکٹیو لسننگ۔ یہ اس وقت کام آتی ہے جب آپ اپنی باری کا انتظار نہ کریں بلکہ ان کے الفاظ کو ہلکے سے دہرا کر انہیں سمجھنے کا احساس دیں۔ مثلا اگر وہ کہیں قوم بہت تھکا دینے والا ہو گیا ہے تو آپ جواب دیں یس، تھکا دینے والا، صرف ایک لفظ مگر اس کے اثرات گہرے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ صرف سن نہیں رہے بلکہ حقیقت میں توجہ دے کر سن رہے ہیں۔ اس طرح لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات اہم ہے اور یہ احساس تعلق اور اعتماد کو فوراً مضبوط کرتا ہے۔ سننے کا وقفہ چھوٹا سا لگتا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ نہ صرف گفتگو کو بہتر بناتا ہے بلکہ لوگوں کو آپ کے قریب لاتا ہے، انہیں زیادہ کھلنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کے ساتھ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے سامنے زیادہ کھلیں، بات کریں اور آپ کے ساتھ تعلق محسوس کریں تو یہ چھوٹا سا نفسیاتی ہیک روزمرہ کی زندگی میں آزمائیں۔ سیکشن 5 The Smile Switch۔ یہ سننے میں بہت سادہ ہے مگر حقیقت میں یہ چھوٹا سا عمل غیر معمولی طاقت رکھتا ہے۔ مسکرانا چاہے ہلکا سا ہی کیوں نہ ہو آپ کے دماغ میں خوشی پیدا کرنے والے کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ یہ کیمیکل نہ صرف آپ کے مزاج کو بہتر بناتے ہیں بلکہ سامنے والے کے دماغ پر بھی اثر ڈال کر خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ انسان کے دماغ میں آئینہ نیورونز ہوتے ہیں جو خود بخود دوسروں کے جذبات کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو سامنے والا بھی اکثر لاشعوری طور پر مسکرا دیتا ہے۔ اس طرح خوشی اور پرسکون احساس آپ کے اور سامنے والے کے درمیان جڑ جاتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسلسل مسکرانا جیلی لگتا ہے اور اثر کو کم کر دیتا ہے۔ اصل راز وقت اور موقع کا ہے۔ مسکرائیں جب ملاقات شروع ہو، جب سامنے والا کوئی ذاتی یا اہم بات شیئر کرے اور جب بات ختم ہو کر رخصت ہو رہا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات سب سے زیادہ اثر رکھتے ہیں کیونکہ یہ جذباتی تعلق کو فوراً مضبوط کرتے ہیں۔ مثلا کسی سے پہلی ملاقات میں مسکرا کر سلام کرنا یا جب وہ اپنی کامیابی یا تجربے کا ذکر کرے تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینا ایک طاقتور پیغام دیتا ہے، میں آپ کے ساتھ خوشگوار اور مثبت لمحہ گزار رہا ہوں۔ مسکراہٹ کا یہ نفسیاتی ہیک نہ صرف تعلق پیدا کرتا ہے بلکہ لوگوں کو آپ کے قریب لاتا ہے، ان کے دفاعی رویے کم کرتا ہے اور آپ کے بارے میں مثبت احساسات پیدا کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا ہتھیار آپ کے عمومی تعلقات، دوستیاں اور کام کی جگہ پر رابطے کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مسکراہٹ صرف ایک جذباتی اظہار نہیں بلکہ ایک طاقتور نفسیاتی سگنل ہے جو دوسروں کے دل اور دماغ کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادہ پرسکون، خوش اور جڑے ہوئے محسوس کریں تو مسکراہٹ کا سوئچ ہمیشہ یاد رکھیں اور صحیح موقع پر استعمال کریں۔ سیکشن 6 Vulnerability Effect۔
ज्यादा तर लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए अपनी ताकत और कामयाबियां दिखाते हैं, मगर नफ्सियात कहती है कि हकीकत में छोटी कमजोरियां या इंसानी नुक्स दिखाना ज्यादा असर रखता है। इसे कहते हैं प्रेटफॉल इफेक्ट। तहकीक के मुताबिक लोग किसी शख्स को ज्यादा पसंद करते हैं जब वो छोटे और काबिल ताल्लुक नुक्स या गलती का इतराफ करता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान को एहसास दिलाता है कि ये ज़ाहिर करता है कि आप कामिल नहीं बल्कि हकीकी और काबिल ताल्लुक है। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी सबसे बड़ी खामियां या राज अफशा करें। सिर्फ छोटी छोटी बातें, जैसे मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ इसलिए लिख लेता हूँ, या इस प्रेजेंटेशन से पहले बहुत नर्वस था, ये छोटे एतराफात लोगों को फौरन आपके करीब ले आते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप भी इंसान हैं और उसी एहसास से वो आपके साथ खुलते हैं। और दिलचस्प बात यह कि छोटी कमजोरी ज़ाहिर करने से आपकी मजबूतियां भी नुमाया होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये शख्स अपनी कमजोरी मान सकता है तो यकीन है इसमें एतमाद और ताकत भी है। तवाज़ुन बहुत जरूरी है। अपने मसाइल और मुश्किलात को ज्यादा बयान न करें, सिर्फ चंद छोटे हक़ाइक़ शेयर करें जो आपको हकीकी और रिलेटेबल बनाए। ये नफ्सियाती हैक ताल्लुक को फौरी बढ़ाता है, एतमाद पैदा करता है और लोगों के दिलों में आपके लिए एक मुस्बत और पुरसुकून जगह बना देता है। जब आप छोटी कमजोरियां दिखाकर गर्मजोशी और ईमानदारी के साथ बात करते हैं तो लोग फौरन आपके साथ जुड़ते हैं और आपको यादगार और काबिल एतमाद समझते हैं। कमजोरी का असर सादा मगर ताकतवर है। ये मुकम्मल ताल्लुक बनाने का एक ऐसा राज है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वो फौरी तौर पर लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं। एथिकल डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो और इसमें बयान किए गए नफ्सियाती हैक्स तालीम और जाती बेहतरी के मकसद के लिए। इनका मकसद लोगों पर काबू पाना या उन्हें दबाव में लाना नहीं है। ये सिर्फ ताल्लुकात को बेहतर बनाने, बातचीत में एतमाद बढ़ाने और लोगों के साथ ज्यादा मुस्बत और पुरसुकून माहौल पैदा करने के लिए। हम सब की बुनियादी इंसानी जरूरत ये है कि हमें देखा, सुना और समझा जाए। यह हैक इसी असूल पर मबनी है, दूसरों को अहमियत देना और ताल्लुकात में मुस्बत असर डालना। इनका इस्तेमाल मजाक, धोखा या नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, ताल्लुकात में सच्चाई, एहतराम और हदूद की पाबंदी सबसे अहम है। अगर आप ये असूल तोड़कर लोगों को काबू पाने की कोशिश करेंगे तो ये एतमाद और ताल्लुक को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा इन हैक्स को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें कि दूसरों के साथ ताल्लुकात मजबूत, खुशगवार और मुस्बत हो। याद रखें, जो लोग दूसरों की कदर करते हैं और उन्हें अहमियत देते हैं वही वाकई पसंद किए जाने वाले और यादगार बन जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीम, आगाही और जाती तरक्की के लिए और इसका मकसद किसी पर मनफी असर डालना नहीं। दोस्तों, अब आपने सीख लिया कि लोगों को पसंद करने और ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए बड़ी चीजें जरूरत नहीं होती। छोटे मगर ताकतवर नफ्सियाती इशारे जैसे मिररिंग इफेक्ट, स्पॉटलाइट शिफ्ट, नेम इको, लिसनिंग पॉज, वल्नरेबिलिटी इफेक्ट और स्माइल स्विच आपके ताल्लुकात को फौरी बदल सकते। याद रखें, यह हैक दूसरों पर काबू पाने या उन्हें दबाव में लाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ताल्लुकात को मुस्बत, पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए। लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अहमियत देते हैं, सुनते हैं और हकीकत में देखते हैं। अब चैलेंज ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक हैक मुंतखब करें और उस पर काम करें। मसलन इस हफ्ते सिर्फ लोगों के नाम याद रखें और बातचीत में इस्तेमाल करें, या सिर्फ सुनने के वक्फे को अपनाएं और देखें कि लोग कितनी जल्दी खुलते हैं। तजर्बा करें, मुशाहिदा करें और फर्क खुद देखें। आपको महसूस होगा कि लोग ज्यादा खुलकर बात करते हैं, आपके करीब आते हैं और आपके साथ ज्यादा एतमाद पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पसंद की और सीखा कि छोटे नफ्सियाती असूल कैसे ताल्लुकात बदल सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह आप न सिर्फ खुद फायदा उठाएंगे बल्कि दूसरों को भी ताल्लुकात बेहतर बनाने में मदद देंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।